नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवाई शो में आज हमने देखा खंडेराव होलकर के लिए उनके बच्चे मायाराव और मुक्ताबाई बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और चाहते हैं बहुत जल्द उनके बाबा साहिब खंडेराव होलकर और उनकी माँ, उनकी आई देवी अहिल्या उनके पास लौट आए। और जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तब द्वारकाबाई साहिब भी ये सारी बातें सुनती हैं और चिंतित भी हो जाती हैं। अब गौतमबाई साहिब और हरकुबाई उन्हें समझाती हैं कि कर्तव्य क्या होता है और एक राजा का धर्म क्या होता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म ही धर्म है और राजा के लिए तो इससे बढ़कर कुछ और होता ही नहीं। तमाम बातें वहाँ पर होती हैं, वो लोग समझ जाते हैं और फिर वो कहते हैं चलो हम पूजा कर रहे हैं महादेव की, आप भी हमारे साथ पूजा कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग भी पूजा करने लग जाते हैं और अब दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रही होती हैं द्वारकाबाई साहिब, अपने कक्ष में होती हैं और चिंता व्यक्त कर रही होती हैं खंडेराव होलकर की सलामती को लेकर के। अब उनकी दासी आती है और कहती है कि क्या हुआ, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्यों कहा, क्योंकि द्वारकाबाई साहिब ने वो बातें स्मरण की जो बातें गुरुजी ने कही थी कि ये युद्ध खंडेराव का आखिरी युद्ध होगा। उसे नहीं पता कि वो महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ गुरुजी नाम का शाप भी साथ में लेकर के जा रहा है। अब उन्हें चिंता होती, एक सेवक को बुलाती हैं और कहती हैं कि जल्द से जल्द जाओ, बेशक एक घुड़सवार की जगह 4 घुड़सवार भेज दो, मगर कुंभेर के किले के आसपास की सारी जो योजना है, सारी जो बातें हैं, जल्द से जल्द पुख्ता तौर पर द्वारकाबाई साहिब को चाहिए। वो चला जाता है और फिर उसकी दासी यमुनाबाई कहती है कि अच्छा ही है ना, कुछ हो जाएगा तो। वो कहती है आज तो कह दिया, आज की बात मत कहना। खंडराव होलकर की सलामती वो चाहती हैं, उसका अहित हो ये वो बिल्कुल नहीं चाहती। बेशक उन्होंने चाहा कि हाँ गुरुजी राजा बने और वो राजमाता बने। यहाँ पर द्वारकाबाई साहिब कहती है उसे कि खंडेराव का नुकसान करके बिल्कुल भी नहीं। अब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि वो बस ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द मालेराव के बाबा और आई उनके पास में आ जाए और वो भी विजय प्राप्त करके, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि देवी अहिल्या और पार्वती के साथ में कुछ गलत हो, उनके खंडेराव के साथ कुछ गलत हो, उनके सुहाग के साथ कुछ गलत हो और मुक्ता और मालेराव के बाबा के साथ कुछ गलत हो। इसलिए वो उनकी सलामती की दुआ करती हैं। और फिर मल्हार राव सूबेदार जी, जो कि अच्छे योद्धा के साथ साथ में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, शिव शंभू की आराधना कर रहे होते हैं और उनके पास में आ जाते हैं। खंडेराव होलकर उन्हें निहार रहे होते हैं। फिर जब आंखें खोलते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं तो खंडेराव को देखते हैं और कहते हैं सुबह सुबह यहाँ पर। अब खंडेराव बताते हैं, पहले तो वो हैरानी व्यक्त करते हैं कि आखिर इतना बड़ा योद्धा, मतलब इतनी धार्मिक प्रवृत्ति का भी कैसे हो सकता है। फिर वो बताते हैं कि धर्म ही आपका कर्म होना चाहिए और जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो आपको आपके धर्म की प्राप्ति के लिए सहयोग करता है। और जो कर्म है उनका, एक राजा होने के नाते वो अपना धर्म निभा रहे हैं लड़ाई लड़ करके, और बस इसे ईमानदारी से यदि आप करते हैं तो धर्म भी आपका साथ देता है, धर्म को प्राप्त कर देते हैं। अब खंडराव कहते हैं कि वो बनना चाहते हैं उनके बाबा की तरह, मगर नहीं बन सकते। तो कहते हैं बन जाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और तुम इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो, देखो जीत करके तो बस तुम वो मुकाम हासिल कर ही लोगे। वो कहते हैं कि वो इसलिए यहाँ पर आए हैं सुबह सुबह कि आपका आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार प्राप्त कर सके। अब मल्हार राव सुधारी उन्हें अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं इसमें प्यार भी है, सारी शक्तियाँ भी हैं और अब तुम मतलब कि पीछे मुड़ के मत देखना। वो भी कहते हैं मैं पीछे मुड़ के अब नहीं देखना चाहता, आगे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें बस सफल होता हुआ देखना चाहता हूँ और तुम अब सफल होते रहोगे। बहुत बड़ी मुहिम और इसके बाद में मराठा साम्राज्य अब भी खैर तुम्हारा कायल है और उसके बाद तो तुम इतिहास ही रच दोगे, मैं जानता हूँ। खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और अब दिखाते हैं महल में सब लोग पूजा कर रहे होते हैं। अचानक तेज हवा चलती है और दिए की लो जब थोड़ी डगमगाने लगती है, फड़फड़ाने लगती है तो सारे हाथ उनको हवा से रोकने के लिए, मतलब कि वो प्रज्वलित रहे, आगे बढ़ते हैं। और एक हाथ होता है द्वारकाबाई साहिब का भी। ये बात देख करके गौतमबाई सरकार भी हैरान हो जाती हैं कि ये भी अब हमारे साथ हैं। और वहाँ कुंभेर के किले पर एक नया ही षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। सूरजमल के पास में एक तोप होती है जो उसने बचा करके रखी थी किसी भी मुश्किल समय के लिए। वो कहते हैं ठीक है, देवी ने सारा गोला बारूद छीन लिया, अब वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर इसी वक्त के लिए उसने ये तोप संभाल कर रखी थी और इसके बारूद पर, इसके गोले पर नाम लिख दिया है खंडेराव होलकर ने खुद का, अपने जिद के कारण। अब बस शाम होते होते इसे उस स्थान तक पहुंचा देना है माधव सिंह जहां इसको मैंने बताया था कि रखना है। और फिर खंडेराव होलकर का काम तमाम। अब वो ये सारा षड्यंत्र यहाँ पर बना करके, योजना बना करके चला जाता है और वहाँ पर देवी अहिल्या रमजानी से बात कर रही होती है, सूरज देवता को अर्घ्य देती हैं तो अचानक से लगता है कुछ गलत है। फिर वो दूरबीन मंगवाती है, उससे देखती है कि किले पर कुछ जो है आहट बढ़ गई है उस तरफ। तो ये कुछ
पहले ऐसा नहीं था, एकदम से ऐसा होना संदेह उत्पन्न करता है। तुकोजी को बुलाया जाता है, तुकोजी भी देखते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल अहिल्या, जो नहीं होना चाहिए था कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गलत है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं नहीं है किसी भी युद्ध में। अब वो कहती हैं पता करना होगा, आप बहरूपिये को भेजिए जो पता कर सके, बहादुर भी हो, विश्वास पात्र भी हो, ईमानदार भी हो और खतरों को खेलना झेलना जानता हो। अब कौन होगा? रमजानी कहती कि वो जाएगी। ठीक है, तुकोजी कहते हैं फिर मैं भी जाऊँगा। देवी अहिल्या कहती है वो खंडेराव होलकर और मल्हार राव सुधारी को बात बता करके आती हैं कि कुछ वहाँ पर आज प्लानिंग हो रही है। और फिर तुकोजी कहते हैं रमजानी से कि वहाँ पर बहुत खतरा होगा, क्या तुम कर पाओगी? ये आसान काम नहीं है। वो कहती है उसने बहुत सारी मुहिम ऐसी की हैं और अच्छे से जानती है इसे कैसे अंजाम देना है, और आज तो मौका मिला है खंडेराव होलकर के लिए कुछ करने का। कहती है अब चलिए मैं आती हूँ। तो फिर से दुआ करती है और अब कल हम देखेंगे कि खंडेराव होलकर किस तरीके से योजना बनाते हैं, जो उनकी योजना है उस पर काम करते हैं। सूरजमल क्या प्रयोग करता है उस तोप के माध्यम से, और देवी अहिल्या क्या कल अपने खंडेराव होलकर को खो बैठेंगी, या फिर अभी कुछ और समय है खंडेराव होलकर के पास में उनकी मातृभूमि के लिए, उनके अपने लोगों के लिए कर्म करने का।